अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तक आपने ये सोचा होगा कि जुमा पढ़ना फर्ज है, और ये आपने कभी नहीं सुना होगा जुमा तोड़ना भी फर्ज है। आइए इस मौलवी साहब से हम सुनते हैं जुमा तोड़ना फर्ज कैसे बनता है। जुमा ये सुनते हैं इस मौलाना से, जुमा तोड़ना, ये मौलाना ये जुमा तोड़ना भी फर्ज है। और आज हम ये अभी तक आपने यही सुना होगा कि जुमा पढ़ना फर्ज है ना, जुमा फर्ज है, सुना है ना। अब आला की किताब से मैं सुनाने जा रहा हूँ जुमा का छोड़ना फर्ज है। हाय 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 हाय, सुनाओ, बोलिए, सुनाओ। लोग बहुत जाते हैं ना सवाल लेकर के। सफर में था, मैं देख नहीं पाया वो मस्जिद सुन्नियों की है कि वहाबियों की। मैं चला गया, नमाज पढ़ लिया। मैं फुला जगह रहता हूँ, वहां कोई सुन्नियों की मस्जिद ही नहीं है। जुमा में क्या करें, मजबूरन जाना पड़ता है। बोलिए आते नहीं आते, जुमा में जाना पड़ता है। कोई मस्जिद सुन्नियों की है नहीं, चले जाते हैं। जुमा है कैसे छोड़ दे। और सुना है बहुत जमाने से सुनते हैं, बचपन से सुनते हैं, जो 3 जुमा छोड़ देगा काफिर। ऐसी बात लाते नहीं लाते, बोलिए, सुना है। अब ऐसों के लिए मसला, ताकि आप अपना अकीदा बचाएं, अपनी नमाज बचाएं। सुभान सुभान। जो ऐसा मसला लाते हैं, जो ऐसा मसला लाते हैं कि अब वहां कोई मस्जिद सुन्नी ही की नहीं, जुमा कैसे पढ़े। हम बाहर रहते हैं, वहां के इमामों का हाल बड़ा खराब है। ईद का दिन आता है, मजबूरी में चले जाते हैं। बकरीद का दिन आता है, मजबूरी में चले जाते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं। माअज़ल्लाह। तो अभी तक आपने यही सुना होगा कि जुमा फर्ज है। अब आज बता रहा हूं कि जुमा का छोड़ना फर्ज है। सुनिए, आला हज़रत फरमाते हैं अल-गरज़ वही जुमा या ईदैन का इमाम हो, यानी अकीदा जिसका खराब हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, राफिज़ी हो, कादियानी हो, जिसका अकीदा सही ना हो, अगर वो इमाम हो किसी जगह पर और वहां पर कोई दूसरा अपना सही अकीदे वाला इमाम मौजूद ना हो, अपना सही अकीदे वाला इमाम मौजूद ना हो, सब वही गलत अकीदे वाले वहाबी, देवबंदी, राफिज़ी या कादियानी या जो है देवबंदी या इस तरह के फिरके वाले गलत अकीदे वाले ही इमाम हो, ऐसे लोगों की ही मस्जिदें हो। तो आला हज़रत फरमाते हैं वही जुमा या ईदैन का इमाम हो और कोई मुसलमान इमामत के लिए न मिल सके तो जुमा और ईदैन का तर्क यानी छोड़ना फर्ज है। सुभान अल्लाह, सुभान जुमा का छोड़ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ईदैन का छोड़ना ऐसी जगह पर जहां इमाम सुन्नी ना हो, देवबंदी वहाबी हो या कादियानी राफिज़ी हो, और कोई सुन्नी इस लायक न मिल सके कि उसे इमाम बना करके उसके पीछे नमाज पढ़ी जाए, तो अब वहां पर जुमा का मसला पूछते हो, जुमा पढ़े कि न पढ़े। वहां पर जुमा छोड़ देना ये फर्ज है और ज़ोहर की नमाज पढ़ना फर्ज है। सुभान जुमा छोड़ करके ज़ोहर पढ़ना फर्ज है, जुमा छोड़ करके ज़ोहर पढ़ना फर्ज है। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखें, याद रखें और लोगों तक पहुंचाएं। अकीदा पहले है, इमाम का अकीदा देखना पहले है। लोग कहते हैं हमें, अभी एक साहब मिल गए कानपुर में, हम एक जगह कुछ सामान लेने गए, वहां एक साहब मिले, कहे हम मैं मदीना शरीफ जाने वाला हूँ। मैंने कहा जा रहे हो, ठीक है, मगर ऐसा है कि अदब का ख्याल रखना। और फिर हमने पूछा रहते कहाँ हो, कहाँ नमाज पढ़ते हो, कहाँ फुला जगह पढ़ते हैं। तो मैंने कहा वहां तो इमाम देवबंदी है। तो कहने लगा हाँ वहां देवबंदी है, वहां भी पढ़ लेता हूँ और फुला जगह भी पढ़ लेता हूँ, वो सुन्नी को मस्जिद है। मुझे इससे क्या मतलब, हमें तो नमाज से मतलब है। तो मैंने कहा इसका मतलब तुम तो वजू भी नहीं बनाते होगे। क्यों, बिलाल भाई साथ में थे, तो हमने कहा तुम तो वजू भी नहीं बनाते होगे। तो कहे नहीं वजू बनाता हूं। मैंने कहा नमाज से मतलब है, नमाज से मतलब है, पढ़ लिया। तो हमने कहा तो बोले नहीं वजू बनाना जरूरी है, बगैर वजू के नमाज कहाँ होगी। तो मैंने कहा अच्छा इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा हो कि किसी मंदिर वगैरह से कोई आ जाए, टीका वगैरह लगाए हो, नमाज का तरीका मालूम हो, और वो अपने ही लिबास में आकर के अपने ही उसी ढंग से मुसल्ले पे खड़ा हो जाए, नियर बांध अल्लाहू अकबर, तुम तो वहां भी पढ़ लोगे। नहीं हम उनका नहीं पढ़ेंगे, उनके पीछे कैसे पढ़ लेंगे। मैंने कहा तुम नमाज पढ़ने से मतलब पढ़ लो, नमाज पढ़ने से मतलब है पढ़ लो। कहने लगे नहीं भाई इमाम भी देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा यही तो बता रहा हूँ, इमाम भी देखना पड़ेगा। वुजू शर्त है, बगैर वुजू के नमाज नहीं होगी। तो उससे पहले जरूरी है कि इमाम का
عقیدہ دیکھا جائے گا. بے شک. اگر یہ نہ دیکھا جاتا کہ امام کون ہے تو امام حسین کربلا کے میدان میں 22,000 کو چھوڑ کر کے 72 کی جماعت الگ نہ کرتے. بتا دیا امام حسین نے کربلا کے میدان میں میں نے 22,000 کے لشکر کو لات مار دیا ہے. اے میرے ماننے والوں، تم بھی 72 جماعت کو وہابی ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو، قادیانی ہو، چکرالوی ہو، نیچری ہو، تبلچی ہو، آقا خانی ہو، بوڑھا ہو، خوجا ہو، کسی بھی غلط فرقے کا ہو، لات مار کے اپنی نماز الگ پڑھ کے بتا دینا ہم حسینی ہیں. گوارا نہیں، باطل ہم کو سر جھکاتے نہیں، ہم سر کو کٹاتے. نعرہ تکبیر.